ओजिमा नमस्ते। आज मैं ओजिमा साधक अंकित सांगवान अपने चैनल अमेजिंग ओजिमा साधक्स पर लाया हूँ 10 योगिक क्रियाएं जिनके माध्यम से आप अपने फ्रंट फैट, साइड फैट और हिप्स, थाइस के फैट को कम कर सकते हैं और यहाँ से बॉडी को टोन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आसन है त्रिकोण आसन, जो बेसिकली हमारे साइड फैट पर काम करता है, थाइस फैट पर काम करता है। तो कैसे करेंगे? इसमें दोनों पैरों को शोल्डर से थोड़ा सा बाहर खोलेंगे। सबसे पहले लेफ्ट लेग को टर्न कर देंगे, दोनों हाथों को साइडों में खोलेंगे और यहीं से बॉडी को धीरे धीरे नीचे ले जाना है और पूरा फुट के पास में अपने हथेली को रखना है और ऊपर वाला हाथ सीधा और ऊपर वाले हाथ की तरफ हमें देखना है। और इसमें टेक्निकली क्या ध्यान रखना है आपको अपने आसन में कि जो आपके दोनों घुटने हैं वो सीधे रहेंगे, हाथ आपके यहाँ से लेके यहाँ तक एक सिधाई में रखने की कोशिश करनी है ना। कोई भी शोल्डर ऐसे ना हो, एक सिधाई में, तभी आप देखेंगे यहाँ पे आपको खिंचाव पड़ेगा और साथ ही थाइस में आपके खिंचाव आएगा। और 30 से 40 सेकंड रोकने के बाद आप वापस नॉर्मल। फिर दूसरी तरफ लेग को घुमा देंगे, दोनों हाथों को फिर साइडों में खोलेंगे और यहीं से फिर 30 to 40 सेकेंड्स के लिए डाउन करेंगे और फिर आपको फील करना है अपनी बॉडी में स्ट्रेच को। और ये हमारे साइड फैट, थाइस के फैट को कम करता है, साथ ही साथ ये हमारे लीवर और पैंक्रियाज दोनों को एक्टिव करता है। पैंक्रियाज एक्टिव रहेंगे तो बॉडी में शुगर लेवल हमारा मेंटेन रहेगा और लीवर एक्टिव रहेगा तो डाइजेशन में हमें हेल्प मिलेगी, डाइजेशन हमारा प्रॉपर रहेगा। तो सेकेंड आसन जो हम यहीं से करेंगे पश्चिमोत्तान आसन, उसके लिए हमें बैठ जाना होगा। तो किसी भी समतल जगह को चुन लें और फिर बैठ जाए। तो पश्चिमोत्तान आसन में क्या करना है? हमें दोनों हाथों पैरों को मिलाना है और करना है 1 पे पूरा श्वास भरते हुए ऊपर जाना है। ऐसे 1, पूरा श्वास भरते हुए ऊपर, हाथों को खींचेंगे जितना ऊपर की तरफ खींच सकें, पूरा स्ट्रेच, स्पाइन, शोल्डर, बैक को स्ट्रेच देना है, श्वास को रोक के रखना है 10 to 15 सेकेंड श्वास रोककर यहाँ पर 2, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, दोनों हाथ सामने और फिर जितना आप नीचे जा सकें, अगर घुटनों तक जा सकें तो बहुत अच्छे, वरना जितना होता है उतना जाना है, होल्ड करना है यहाँ पर, ठीक है। 30 to 40 सेकेंड्स यहाँ पे होल्ड करना है। 3 पे वापस श्वास भरते ऊपर और हाथों को खींचेंगे जितना ऊपर तक खींच सकते हैं, 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड, देन 4 पे श्वास छोड़ते हुए वापस। ये हमारे फ्रंट फैट पर काम करता है और बैक थाई पर काम करता है, दोनों जगह से फैट को रिमूव करता है। और अगर कम उम्र में आप कर रहे हैं तो ये हमारी हाइट को भी हेल्प करता है। साथ ही साथ 1 और 3 पोज में शोल्डर, बैक, स्पाइन, नेक को ये मजबूत करता है। तो इसको भी हमें 3 से 4 सेट करने हैं। जो हमने करा ये 1 सेट हुआ, ऐसे 3 से 4 सेट हमें इस आसन के भी करने हैं और पहले वाले आसन के भी 3 से 4 सेट करने हैं। तो नेक्स्ट आसन जो हम करेंगे इसे जानुशीरासन। इसमें क्या करना है? एक लेग को 90 डिग्री पर खोलेंगे, फिर जो लेग 90 डिग्री पर खोला उसको ऐसे बंद कर देना है, अपने एब्डोमेन पार्ट की तरफ लेकर आना है। और ध्यान क्या रखना है? जो हमारा घुटना है ये बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पर ना आए, ये थोड़ा ऑब्ट्यूस एंगल में आए पीछे की तरफ, है ना। और फिर पश्चिमोत्तान आसन की तरह दोनों हाथों को मिलाना है। करेंगे 1, श्वास भरते ऊपर, पूरा स्ट्रेच जितना खींच सके, यहाँ पे आपके शोल्डर, स्पाइन, नेक को स्ट्रेंथ देगा। देन 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे, ठीक है। और यहाँ पे ये आपके साइड स्टमक, थाइस एंड हिप्स तीनों के फैट को कम करेगा और बॉडी में टोनिंग लाएगा। देन 30 to 40 सेकेंड्स यहाँ रुकने के बाद फिर 3, पूरा श्वास भरते हुए ऊपर, हाथों को खींचेंगे 10 to 15 सेकेंड्स यहाँ पे रुकना है। देन 4, श्वास छोड़ते हुए वापस। ये अभी हमने एक तरफ से किया, फिर सेम आसन को दूसरी तरफ से भी हमें करना है प्रॉपर बॉडी के लिए। तो फिर दोनों हाथों मिलाएंगे, हमारा घुटना थोड़ा सा बाहर की तरफ करेंगे। स्टार्ट 1, श्वास भरते ऊपर 10 to 15 सेकेंड्स होल्ड, देन 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे, यहाँ पे जितना नीचे आप इजीली जा सके इतना जितना भी आपको नॉर्मल हो। देन 30 to 40 सेकेंड्स इस पोज में होल्ड करने के बाद 3, फिर श्वास भरते ऊपर, देन
10 to 15 सेकेंड्स फिर होल्ड करने के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस। तो ये था जानुशिरासन। ये दोनों तरफ से करने पर एक सेट हुआ। इसको हमें 2 से 3 सेट करने हैं। जब भी आप करें 2 से 3 सेट। तो नेक्स्ट आसन जो हम करेंगे नौकासन। नौकासन कैसे करते हैं उसके लिए हमें लेट जाना होगा। तो सबसे पहले लेट जाएंगे। तो सबसे पहले बॉडी को रिलैक्स छोड़ देना है ज़मीन पर। और अगला आसन हमें करना है नौकासन। इसमें श्वास का थोड़ा मेन रोल रहेगा। तो इसमें क्या करना है, पहले पूरा श्वास भर लेना होता है ऐसे, और फिर दोनों हाथों पैरों को एक ऊंचाई पर उठाकर नाव की तरह रोकना होता है अपने हिप्स पर, और श्वास अंदर हमारा रुका रहेगा। और सारा इफेक्ट आप देखेंगे आपके स्टमक पर आएगा। श्वास अंदर, बॉडी को पोज में रोकना है, जितनी देर आपका श्वास रुका रहेगा रोक के रखेंगे, और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आएंगे। नौकासन मेनली आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, साथ ही साथ आपके जो फ्रंट फैट है और थाइज है दोनों की टोनिंग करता है। और इसके भी आप 3 से 4 सेट कर सकते हैं जब भी आप करें। और नेक्स्ट आसन जो हम करेंगे इसे अर्ध सर्वांगासन। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी पूरा श्वास भरेंगे और दोनों पैरों को ऐसे ऊपर उठा लेंगे। पंजे छत की तरफ खींचे रहेंगे ऊपर, कमर का प्रेशर जमीन पर रहेगा और सारा ध्यान अपने स्टमक पर। होल्ड करेंगे जितनी देर श्वास रुका रहेगा, होल्ड करेंगे। तो ये भी मेनली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। साथ ही साथ जो हमारा ब्लड पूरे दिन ग्रेविटी के कारण पैरों की तरफ ब्लड रहता है, तो उसको भी एक बार ही रिवर्स करता है। और दिन में एक बार ब्लड का रिवर्स होना बहुत ज़रूरी है। तो जो पैरों में अकड़न जकड़न रहती है, घुटनों में परेशानी रहती है, उसमें काफ़ी निजात इस आसन से आपको मिलेगी। और फिर जब सांस छूटने लगे तो धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस। इसके भी आपने 3 से 4 सेट करने हैं। और नेक्स्ट आसन जो हम यहीं से करेंगे वो करेंगे कंधरासन। तो दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे और दोनों पैरों में गैप रहेगा शोल्डर जितना। जितने हमारे शोल्डर हैं उतना ही गैप हमारे दोनों पैरों में रहेगा। कंधरासन में दोनों पैरों को फिर खोलने के बाद हम ग्रिप कर लेंगे। जो ग्रिप कर पाए वेल एंड गुड, जो नहीं कर पाएंगे वो हाथों को ऐसे, जिनके हाथ एंकल तक नहीं पहुंच पाएंगे वो हाथों को ऐसे भी नीचे रख सकते हैं। तो मैं पकड़ के ही करूंगा अभी। तो फिर पूरा श्वास हमें भरना है ऐसे, और बॉडी को जितना ऊपर की तरफ उठा सके। पूरा डी हमें बनाना होता है। तो डी बनाना होता है, जितनी देर श्वास रुका रहेगा उतनी देर होल्ड करेंगे। और आप देख पाएंगे आपके स्टमक के साथ साथ थाइस, हिप्स, तो तीनों जगह की ये टोनिंग करता है। और जब श्वास छूटने लगे तब धीरे से वापस। तो बेसिकली ये स्टमक और थाइस, हिप्स की टोनिंग तो करता ही है, साथ में हमारी रीढ़ को मजबूत करता है, शोल्डर नेक को मजबूत करता है, अच्छे से उनमें वहाँ की नाड़ियों में ब्लड को सर्कुलेट करता है। और नेक्स्ट इसमें जब हम इतना ऊपर तक डी को उठा देते हैं कि चिन हमारी थ्रोट पे टच हो, तो ये थायराइड में भी रिलीफ पहुंचाता है। क्योंकि थायराइड जिनको हो जाता है उनका भी बॉडी फैट बहुत जल्दी बढ़ता है। तो नेक्स्ट आसन जो हम करेंगे इसे फलकासन। तो मेनली ये आसन हमारे फ्रंट फैट के लिए होता है और बहुत ही इफेक्टिव रहता है हमारे फ्रंट फैट के लिए, बहुत ही अच्छी टोनिंग करता है। और इंग्लिश में इसे प्लैंक पोज भी बोलते हैं एक्सरसाइजेस वगैरह में। तो यहीं से करेंगे हम फलक आसन। तो इसमें क्या करना है, दोनों हाथ शोल्डर के नीचे आ जाएंगे, दोनों पैर पीछे, और हमें फिर घुटनों को उठा देना है और गर्दन सामने रहेगी। यहाँ पे होल्ड करना है 30 to 40 सेकेंड्स। इस आसन में को हमें होल्ड करना है और सारा ध्यान अपने स्टमक पे रहेगा। और जब क्षमताएं जवाब देने लगे तो फिर धीरे से आप नीचे रिलैक्स हो जाएं। इस आसन को भी 3 से 4 बार आप जोड़ सकते हैं अपने वर्कआउट में। और नेक्स्ट आसन जो हम इसे करेंगे ये भी मेनली फ्रंट फैट के लिए होता है, शशांक आसन। तो इसमें क्या करना होता है, अभी तक हमने जितने भी आसन करे श्वास को भर कर किए थे, इसमें हमें श्वास को बाहर छोड़ना होता है। पहले श्वास को ऐसे भरते हैं, श्वास को फिर बाहर छोड़ेंगे ऐसे, और सिर को घुटनों की तरफ ले जाएंगे और हिप्स को फिर जितना ऊपर की तरफ पीछे से उठा सके उतना ऊपर तक उठाना होता है। श्वास जितनी देर बाहर रुकेगा उतनी देर पोज में रुके रहेंगे और फिर जब श्वास भरेंगे तो धीरे से वापस आ जाएंगे। एक बार मैं आपको पोज करके दिखा देता हूँ ऐसे।
इसको भी आप जितनी देर श्वास बाहर रुका रहे रोक के रखेंगे 3 से 4 सेट आप इसके कर सकते हैं। तो मेनली फ्रंट फैट, थाइस का फैट, हिप्स का फैट, और साथ ही साथ ये हमारे ब्रेन को भी और एक्टिव करता है, हमारी याददाश्त को मजबूत करता है, क्योंकि हमारा ब्लड का फ्लो माइंड तक जाता है। तो वहाँ पे छोटे छोटे तंतु हैं, उनको पूरी सप्लाई ब्लड की हो जाती है। तो ये हमारे 8 आसन थे। अब हम 2 प्राणायाम करेंगे फैट लॉस के लिए। तो सबसे पहले बैठ जाएंगे हम नॉर्मल और वायु मुद्रा लगा लेंगे। पहली उंगली अंगूठे के अंतिम छोर पर। जब भी प्राणायाम करें तो ज़्यादातर इस मुद्रा को आप लगा लें, वायु मुद्रा, वायु को बैलेंस करते हैं बॉडी में। और अगर ये ना लगा पाए तो ऐसे आप पंच भी बंद कर सकते हैं, तो इसमें ऑटोमेटिकली हमारी वायु मुद्रा लग जाती है। तो पहला प्राणायाम जो हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। तो इसमें क्या करना होता है, हमें पूरी तेज़ी के साथ श्वास को बाहर फेंकना होता है, पूरी सफाई करनी होती है अंदर से, है ना। तो कैसे करते हैं इसको देखें एक बार। धीरे से स्टार्ट करते हैं श्वास को बाहर छोड़ने से, ऐसे तो धीरे से शुरू करके हमें पूरा तेजी तक अपनी सांस को लेकर जाना होता है। तो बेसिकली ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर फेंकती है। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी उतना ही ऑक्सीजन अंदर अपना स्थान बनाएगी। तो ऑक्सीजन जितनी अंदर जाएगी हमारा फैट भी कम होगा, साथ ही साथ हमारा ब्लड प्योरीफाई होगा, आपके फेफड़ों की क्षमताएँ बढ़ेंगी, श्वास के रोग आपको कम से कम होंगे। और दूसरी जो मेन बात ध्यान रखनी है, जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है उनको इतनी स्पीड से नहीं करना है। सर्वाइकल वालों को तो स्पीड कर सकते हैं, पर गर्दन को स्थिर रख के उनको ऐसे करना ही है। उनको गर्दन को नहीं हिलाना है। और जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है उनको सिंपल करना ही है, ऐसे। तो उनको भी ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। तो ये था हमारा भस्त्रिका प्राणायाम। इसको आप 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। 10 मिनट इसकी एक्चुअल टाइमिंग होती है। तो शुरुआत 5 मिनट से 2 मिनट से कर तो सकते हैं, फिर आपको इसे 10 मिनट तक लेकर जाना है। और आप देखेंगे गारंटेड इफेक्ट 1 महीने में, अगर रोज़ आप इसको 10 मिनट कर ले तो आपके फैट में कितना फ़र्क आपको दिखेगा। तो अगला जो प्राणायाम करेंगे वो करेंगे कपालभाति। कपालभाति में क्या करना है, श्वास को ऐसे ही हमें बाहर छोड़ना है, पर जो मेन नाभि को अंदर खींचना है। एक बार देखने कैसे, अभी मैं पकड़ रहा हूँ इसलिए ताकि आप देख पाए, ऐसे। तो श्वास बाहर, नाभि अंदर, फिर भरा श्वास, फिर श्वास बाहर, नाभि अंदर। तो कैसे करेंगे, वायु मुद्रा में ही इसको ऐसे करना होता है। तो इसको भी 5 से 10 मिनट आप जोड़ सकते हैं। 10 मिनट इसकी एक्चुअल टाइमिंग होती है। तो 2-3 मिनट से शुरू करके आपको इसको 10 मिनट तक लेकर जाना है। तो लास्ट के 2 प्राणायाम तो इतने बेनिफिशियल हैं, आप चाहे पहली चीज़ ना करें, इन दोनों को ही जोड़ के देखें तो आपका काफ़ी फैट रिमूव होगा। और आसनों को जोड़ दें तो बहुत ही ज़बरदस्त इफेक्ट आप देख पाएंगे। रोज़ मुश्किल से आधा घंटा ये आपका सेशन लेगा समय, और आप देख पाएंगे निश्चित तौर पर रिजल्ट 1 महीने में। और दूसरी चीज़, अगर इसके साथ आप जोड़ पाएँ अपने खान पान पर नियंत्रण। तो जितनी भी बाहर की चीज़ें हैं, तली हुई चीज़ें हैं, पराठे हो गए, पकौड़े हो गए, बाहर का तो सारा ही सामान छोड़ देना है, घर पे भी तला हुआ छोड़ देना है। और दूसरी चीज़, मीठा कम कर देना है। तो कोई भी मिठाई है या मीठा है उसको आप कम कर दें, वो सेहत के लिए भी अच्छा है। और साथ ही साथ मीठा हमारे फैट को भी बहुत जल्दी बढ़ाता है। और तीसरा, चावल और आलू, इनका सेवन भी कम कर दें। हफ्ते में 1 या 2 बार बस इनका सेवन करें अगर आप जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। बाकी सब खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सलाद सब्जी को बढ़ा दें, हो सके तो अनाज, मान लो 3 रोटी खाते हैं या 4 खाते हैं तो 1 रोटी आधी रोटी कम कर दें। और जो रोटी कम करिए उसकी पूर्ति सलाद या सब्जी से करें, है ना। तो अगर ये पूरा आप शेड्यूल फॉलो कर पाएंगे तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और ओचिमा।